नमस्कार दोस्तों। पीटीटी 2023 की जो हमारी पहली क्लास थी, राजस्थान का जो एक परिचय, वो उसका जो थोड़ा सा मटेरियल वो बाकी रह गया था, थोड़ा सा टॉपिक शेष रह गया था। तो हम इस दूसरे क्लास आपके सामने लेकर आए हुए हैं। तो देखिए, ये जो राजस्थान का परिचय है ना, पीटीटी 2023 में कम से कम 3 प्रश्न आने का चांस जो मौका रखता है। तो ये टॉपिक है ना, आपको याद रहना चाहिए। ये टॉपिक आपको बहुत ही, इस पर कमांड रखनी होगी आपको, तभी जाके अपने जो 3 क्वेश्चन आ सकते हैं वो आप सही कर सकते हैं। तो देखिए, आप पहली बात तो देखिए, यूट्यूब पर पीटीटी की 2023 है वो तैयारी करवाते हैं, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी करवाता हूँ, ना कि अ ब स द ला के आपको बता दूँ और मैं अपना जो है आपका समय वेस्ट कर दूँ। ये मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट के साथ चलता हूँ। तो देखिए, राजस्थान जो आज हम बात करेंगे, राजस्थान के प्रमुख नगर और जो क्षेत्र है ना, उनके उपनाम। जैसा कि कोटा को और किस किस नाम से जानते हैं। प्रश्न ऐसे आ सकते हैं, राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं, उसमें आपको कोटा देना होगा। देखिए, औद्योगिक नगरी जहाँ पर उद्योग ज़्यादा हैं, इसलिए औद्योगिक नगरी कहते हैं। कोटा को राजस्थान का कानपुर, वर्तमान नालंदा, यानी कोटा में जो है वो शिक्षा का ज़्यादा प्रसार है, इसलिए जो है वर्तमान नालंदा कहा जाता है। राजस्थान की शैक्षिक नगरी ये है कोटा के उपनाम। बांसवाड़ा को दोस्तों 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है, याद रखिएगा। अगले बात करें हम अजमेर की, तो राजस्थान का हृदय अजमेर को इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि जो राजस्थान का मैप है ना, वहाँ अजमेर जो है वो सबसे बीच में है, सबसे मध्य में है, इसलिए राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। भारत का मक्का, यानी अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह है ना, इसके कारण जो है भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की एक ही दरगाह वो अजमेर में है, इसलिए भारत का मक्का जो है वो अजमेर को कहा जाता है। पवित्र नगरी, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ ये जिला है, इसलिए पवित्र नगरी कहते हैं। तो देखिए, अजमेर को क्विक रिवीजन में देखिए, राजस्थान का हृदय कहा जाता है, भारत का मक्का और पवित्र नगरी कहा जाता है। माउंट आबू की बात करते हैं हम। माउंट आबू राजस्थान का शिमला, क्योंकि यहाँ ठंड जो पर्वत वो वाले, इसके कारण राजस्थान का शिमला कहा जाता है। यहाँ खूबसूरती जो है वो खूबसूरत शहर की तरह निर्माण किया है, इसलिए राजस्थान का शिमला कहा जाता है। अगली बात करें हम, देखिए दोस्तों, झालावाड़ को राजस्थान का नागौर कहा जाता है। जोधपुर को सूर्य नगरी, मारवाड़ मरु प्रदेश, यानी मरुस्थल के कारण थार पर मरुस्थल का प्रवेश द्वार। जी हाँ, अगर आपको थार मरुस्थल में प्रवेश करना है तो राजस्थान के जोधपुर से गुजरना होगा, इसलिए थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। डीग भरतपुर को जल महलों की नगरी कहा जाता है। जी हाँ, ये आ सकता है, जल महलों की नगरी किसे कहते हैं, भरतपुर, डीग। यहाँ पर जो है वो दोस्तों जल में महल बने हुए हैं डीग में, इसलिए भरतपुर को जल महलों के नगरी कहा जाता है। जालोर को ग्रेनाइट शहर, स्वर्ण नगरी। देखिए, ग्रेनाइट अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। स्वर्ण नगरी, यानी जो स्वर्ण नगरी का जो पहाड़ी है ना, वहाँ पर जो है एक जालोर का किला बना हुआ है, और जाबालीपुर प्राचीन नाम है। ये जाबालीपुर एग्ज़ाम में बहुत बार आया है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है। जाबालीपुर किसका प्राचीन नाम है, जालोर। यहाँ से ये देखिए, ये जा पहला ऑप्शन और यहाँ पर भी जा, बस बात ख़त्म। यहाँ से इनको कनेक्ट कर दीजिए, जहाँ भी जा और बीच में जवाब दिखते हैं, ऑप्शन क्लिक कर दे के आ जाइएगा। अब बात करें हम भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार। राजस्थान में प्रवेश करने के लिए भरतपुर से गुजरना होता है, इसलिए भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार व पूर्वी द्वार, क्योंकि पूर्वी जो भरतपुर यहाँ से भी आते हैं ना, वो भी भरतपुर से प्रवेश करना पड़ता है। और लोहागढ़ भरतपुर को कहा जाता है। तो देखिए, 2023 की दोस्तों पीटीटी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारी जो क्लास है मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले एक क्लास ली हुई है, वो भी देखिएगा। लगातार सीरियल वाइज 1 2 3 जो भी 4 आ रहे हैं, हर सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं, वो भी एक साथ कॉन्सेप्ट के साथ, इसलिए ज़रूर देखिएगा। वो क्लास भी मिस मत कीजिएगा। अगर मैं कहता हूँ जो मैंने क्लास ले रही, आपका सीट पक्की कैसे हो सकती है, क्योंकि जो मैं क्लास ले रहा हूँ, अगर वो आप क्लास देखते हो अपने रजिस्टर में, जो नोट्स हम ये क्लास में लिखाते हैं, वो अगर आप नोट्स उतारते हो और बार बार रिवीजन करते हो, तो आपका सिलेक्शन दूर नहीं है, आप सीट रैंक लाओगे, क्योंकि इस क्लास के बाहर कुछ नहीं आएगा। देखिए, अगली बात करें हम उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। 1 मिनट दोस्तों, देखिए, उदयपुर को जो है वो झीलों की नगरी, ये आपको पहले से ही पता है।
उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ राजस्थान का कश्मीर, ये याद कर दी मैंने। पहले बोला जाबलीपुर वाला, वो याद करिएगा ज़रूर, क्योंकि वो आ सकता है। और ये प्रश्न भी बार बार आता है कि राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है। उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। पूर्व का वेनिस, फाउंटेनों का शहर, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक दुर्ग नहर जो भी है उसके कारण इनको फाउंटेनों का शहर कहा जाता है। देखिए चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 साके हुए थे, और राजस्थान की जो राजाओं की बहुत ही बड़े बड़े युद्ध लड़े गए वो चित्तौड़गढ़ से भी संबंधित है, इसलिए राजस्थान का गौरव कहा जाता है। जयपुर, जयपुर पूर्व का पेरिस, जयपुर को कहा जाता है गुलाबी नगरी, रत्न नगरी, ये कहा जाता है जयपुर को। विजय स्तंभ, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश जो है विजय स्तंभ, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं जो इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ वो तो ये सब तो याद करने ही है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ वो तो कंफर्म करने हैं आपको। भीलवाड़ा, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, पूरा इम्पोर्टेंट है भीलवाड़ा, बहुत बार पीटीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है भीलवाड़ा का। वस्त्र नगरी कहा जाता है भीलवाड़ा को। अभ्रक नगरी, वस्त्र नगरी अत्यधिक वस्त्र के कारण अभ्रक नगरी, क्योंकि यहाँ अभ्रक की मात्रा बहुत जाता है, और राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये भीलवाड़ा दोस्तों याद कर लीजिएगा। गंगानगर, राजस्थान का अन्नागार, यहाँ पर जो है गेहूँ अत्यधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए राजस्थान का अन्नागार गंगानगर को कहा जाता है। आगे बात करें, मैं एक कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ आपको, ये तो लिखने ही है लेकिन थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, वो एग्जाम में नहीं आएंगे लेकिन आपको याद रहेगा कि सर ने उस समय क्लास में ये बोला था, एक लॉजिक के साथ। रणकपुर पाली दोस्तों खंभों का नगर, जी हाँ दोस्तों, रणकपुर में जो 1444 खंभे हैं उसका खंभों का नगर रणकपुर पाली में है स्थित। नांदिया गांव में धर्नक्सा द्वारा बनाया गया है ये मंदिर है। जब हम मंदिर में पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरा बताऊंगा मैं कि धर्नक्सा ने ये मंदिर बनाया था। इसका वास्तुकार दीपक, उस क्लास में हम बताएंगे कि आपको किस तरह से किसने मंदिर बनवाया और क्यों बनवाया। अगली बात करें हम किराडू, किराडू राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, ये बाड़मेर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न भी आपको बहुत बार आ सकता है। किराडू कहाँ, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, किराडू को, और यह आता है किराडू कहाँ स्थित है, बाड़मेर में। ये तीनों याद कॉन्सेप्ट कर दीजिएगा। अगली बात करें हम दोस्तों, रेड टॉक को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। और अगली बात करें हम बेणेश्वर, बेणेश्वर को दोस्तों आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। यहाँ आदिवासियों का कुंभ एक बड़ा मेला भरता है, इसलिए बेणेश्वर को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ दोस्तों चित्तौड़गढ़ राजस्थान का वेलोर, ये प्रश्न भी आता है बहुत बार, ये भी आप इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता है, भैंसरोडगढ़। ये एक दुर्ग है जो भैंसासार द्वारा बनाए गए हैं और ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ओसिया दोस्तों राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है, ओसिया, ये कहाँ स्थित है दोस्तों, जोधपुर में है, ये याद रखिएगा। तारागढ़ अजमेर, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा बनाया गया तारागढ़ दुर्ग, ये अजमेर में स्थित है। इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ, वो तो आपको प्रमुख याद करने ही हैं। जैसलमेर दोस्तों, ये पूरा ये हवेलियों का शहर, ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बच्चे अक्सर गलत करते हैं। झरोकों व हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है, पीले पत्थरों का शहर किसे कहा जाता है, म्यूजियम सिटी किसे कहा जाता है, ये बार बार प्रश्न आते हैं। जैसलमेर आपके इसमें पूरा इंपॉर्टेंट है, कहीं भी मिस मत कीजिएगा, ये बार बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं पीटीटी 2023 में, और हर एग्ज़ाम में आते हैं, ये ऐसा नहीं है पीटीटी में ही आते हैं। और बीएसटीसी में भी जो ये मैं क्लासें ले रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका और इनका कोर्स सेम है। पीटीटी वाले बीएसटीसी वाले दोनों तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि ये दोनों के लिए भी क्लासें इंपॉर्टेंट हैं। डूंगरपुर को दोस्तों पहाड़ों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अत्यधिक मात्रा में पहाड़ हैं, इसलिए डूंगरपुर को राजस्थान के पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। अगली बात करें हम बूंदी को छोटी काशी कहा जाता है और बावड़ियों का शहर। जी हाँ दोस्तों, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, यानी यहाँ अत्यधिक मात्रा में बावड़ियों का निर्माण किया हुआ है। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी और प्राचीन बावड़ी ये बूंदी से ही संबंधित हैं। जब बावड़ियाँ पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा। तो बावड़ियों का शहर है वो अत्यधिक, यहाँ बूंदी में बावड़ियाँ हैं इसलिए बावड़ियों का शहर कहा जाता है। अगली बात करें दोस्तों मस्कुंड कहाँ, मस्कुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा कहा जाता है।